नाजरीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बेहद अहम और ताज़ा तरीन वीडियो में हम आपके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प से जुड़ी नई अपडेट्स शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, BISP के तहत दी जाने वाली 13,500 रुपए की किस्त का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पहले जिन अफराद को ये पेमेंट दुकानों, कैंप साइट्स या मोबाइल वैन के जरिए फराहम की जा रही थी, अब उस सिस्टम में तब्दीली की जा रही है और हुकूमत ने एक नया और बेहतर तरीका अपनाने का फैसला किया है। अब आपको ये रकम डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस से मुहैया करवाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा MOU यानी मुआहिदा पाकिस्तान पोस्ट के साथ कर लिया गया है। इस फैसले का मकसद ये है कि जिन खवातीन को पहले दुकानों से पैसे वसूल करने में परेशानी होती थी, लंबी कतारों में लगना पड़ता था या कटौती की शिकायत रहती थी, अब उन्हें उनके घर के नज़दीक स्थित पोस्ट ऑफिस से अदायगी का नया तरीका मिलेगा, जो ज़्यादा आसान, महफूज और भरोसेमंद होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस से पेमेंट वसूल करने का तरीका क्या होगा, किन लोगों को पहले ये पेमेंट दी जाएगी और वो कौन से अफराद हैं जिनके अकाउंट अब भी ब्लॉक हैं या जिनका स्टेटस डायनामिक रजिस्ट्री में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें 5,000 रुपए की पहले अदायगी हो चुकी है और अब वो 13,500 रुपए की जून-जुलाई की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह जिन अफराद को 8,001 से या घर से मैसेज नहीं मिल रहा लेकिन वो पहले से BISP के अहले लाभार्थी रह चुके हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में खुशखबरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े तबके की जिनके अकाउंट्स बीते दिनों में ब्लॉक दिखाए जा रहे थे। ये वो लोग हैं जो या तो डायनामिक सर्वे का हिस्सा नहीं बन सके या फिर उनका PMT स्कोर हद से ज्यादा हो गया है। दरअसल जैसे ही किसी अफराद का स्कोर सरकार की तयशुदा हद से बढ़ता है, उसे सिस्टम से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो अपने सर्वे को दोबारा करवा सकें और नए स्कोर के साथ फिर से प्रोग्राम में शामिल हो सकें। यही वजह है कि बहुत से अफराद अब परेशान हैं कि हमारा नाम तो पहले अहल लिस्ट में था लेकिन अब ब्लॉक शो हो रहा है। ऐसे सभी लोगों को सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेमेंट रुक गई थी क्योंकि कुछ अजला में नेटवर्क की परेशानी थी, जैसे कि मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर, रावलपिंडी और सिंध के कुछ इलाकों में काफी तादाद में रिटेलर शॉप्स का नेटवर्क डाउन था, जिसकी वजह से पेमेंट्स की तकसीम मुअत्तल हो गई थी। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ये है कि इन तमाम अजला में नेटवर्क को दोबारा बहाल कर दिया गया है और आज से ही बहुत सी दुकानों पर पेमेंट की अदायगी का काम दोबारा शुरू हो चुका है। अगर आप एक दुकान पर जाकर पैसे नहीं ले पा रहे तो घबराएं नहीं, अपने शहर में दूसरी दुकान पर जाएं, क्योंकि अब शॉप्स की तादाद ज्यादा है और हर इलाके में कई दुकानों को BISP रिटेलर बनाया गया है। पहले सिर्फ कैंप साइट्स होती थीं जहां लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन अब दुकानों से वाज़ेह तौर पर सिस्टम बेहतर किया गया है। अब बात करते हैं उन अफराद की जिन्हें अप्रैल और मई में पेमेंट मिल चुकी है लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जून की किस्त भी आ चुकी है या नहीं। तो उनको बताते चलें कि जून-जुलाई की पेमेंट का आगाज हो चुका है और जो लोग पुराने बेनिफिशियरी हैं यानी पहले से पैसे ले रहे थे, उनकी पेमेंट्स धीरे धीरे सिस्टम में शामिल की जा रही हैं। अगर आपने अप्रैल मई की किस्त ली थी तो आप अपने CNIC से पेमेंट चेक करवाएं, मुमकिन है कि जून की किस्त लग चुकी हो। वहीं जिन लोगों को 5,000 रुपए की रकम मिली थी, वो अब परेशान हैं कि क्या उन्हें भी 13,500 रुपए की किस्त दी जाएगी। तो उनके लिए खबर यह है कि कुछ अजला में फेज 1 और फेज 2 के तहत ये रकम भी जारी की जा रही है, लेकिन बाकी अजला के लिए ये फेज 3 के बाद लागू होगी, यानी 25 तारीख के बाद उनकी पेमेंट्स का आगाज किया जाएगा। एक और अहम सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि अब जो पेमेंट पोस्ट ऑफिस से दी जाएगी उसका तरीका क्या होगा। क्या हमें खुद जाना होगा? क्या वहां लंबी कतारें होंगी? क्या ब्लॉक वाले लोग भी वहां से पेमेंट ले सकेंगे? तो इसका जवाब यह है कि पोस्ट ऑफिस में पेमेंट लेने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगी या मैसेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी पेमेंट आ चुकी है। आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना होगा, अपना CNIC दिखाना होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसे भी होंगे
जहां पोस्टमैन खुद जाकर घर घर पेमेंट पहुंचाएंगे, खास तौर पर उन इलाकों में जहां खवातीन खुद आ नहीं सकती या उनकी पहुंच मुश्किल है। वहीं जो लोग चाहें कि उनकी पेमेंट